पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और मेरे साथ हैं वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी, अ फैशनिस्टा, एक्टर, अ मॉडल एंड अ प्रोड्यूसर टू। यस, वेरी प्रिटी शमा सिकंदर। शमा, बहुत बहुत स्वागत पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो शमा को लॉकडाउन ने क्या क्या सिखा दिया है अब तक? बहुत कुछ सिखाया है। मैं तो वैसे ही बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ लर्नर, आई एम अ wanderer, explorer, spiritual, whatever you want to say. I always I always love to learn. And especially इस वक्त ने इतना कुछ सिखाया है मुझे। इतना सीखने के बावजूद भी मुझे नहीं लगता था कि कुछ और सीखने को अब बचा है लाइफ में, but you know there's always something new to learn. And इस वक्त ने स्पेशली मुझे सिखाया है वक्त की अहमियत करना ज्यादा, पहले से कहीं ज्यादा। इस वक्त ने मुझे सिखाया है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है और जो आप करना चाहते हैं उसके लिए इंतजार ना करें, बस उसे कर लें जब आपको मन करता है। दूसरा, इस वक्त ने मुझे सिखाया कि कैसे छोटी छोटी चीजों की वैल्यू करना सिखाया जो पहले हमारी नजर में भी नहीं आती थी, क्योंकि हम इतने बिजी थे, यहाँ भाग रहे थे, वहां भाग रहे थे, पता नहीं क्यों भाग रहे थे, मालूम ही नहीं कहाँ जाना था, बट भाग रहे थे। और मुंबई की लाइफ तो स्पेशली बहुत ही भगौड़ी लाइफ है। यहाँ पे तो हर कोई भागता ही रहता है फॉर सम रीजन। सो आई थिंक ये यूनिवर्सल इफेक्ट है मुंबई में कि किसी को अगर भागना नहीं भी होता है तो उसको भागना पड़ता है, क्योंकि इसके पीछे सब भाग रहे होते हैं। सो यू नो यू कांट स्टैंड इन द मिडिल। सो आई ऑलवेज वंडर, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल करती थी, मैं बाहर से वापस लौटती थी तो मेरे अंदर एक बड़ी अजीब सी एंजाइटी होती थी। जैसे प्लेन लैंड कर रहा होता था ना, लैंड करने से पहले एंजाइटी होती थी, पता नहीं क्यों है ना। आई वंडर लाइक व्हाई कितनी एंजाइटी क्यों है, बिकॉज वो सिटी में एंजाइटी थी इतनी। आज पहली बार सिटी इतना काम लग रहा है, मतलब इतने दिनों से ना कोई शोर है ना कोई शराब है, मतलब एकदम शांति है। मैं बहुत शांति पसंद इंसान हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बाहर बैठकर शांति से चाय कॉफी पी सकूं, नेचर का, मौसम का मजा ले सकूं, या एंजॉय कर सकूं, एक हवा जो चलती है उसे एंजॉय कर सकूं। मुझे बड़ा मजा आता है छोटी छोटी चीजों में जॉय ढूंढने में ना। अनफॉर्चुनेट बात है कि इस स्तर तक यू नो आना पड़ा जिंदगी को, हम सबको ये रियलाइज कराने के लिए। और बहुत कुछ सीखा, मैंने इतना कुछ सीखा। मैंने अपने घर को इतना करीब से देखा ही नहीं था, जबकि मैंने इंटीरियर किया है घर का, एक एक चीज मैंने लाके लगाई है, पर लगाने के बाद कभी वक्त ही नहीं मिला कि मैं बैठ के उसे ऑब्जर्व कर सकूं, यू नो अप्रिशिएट कर सकूं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यू नो किचन में जाती हूँ, मैंने खाना नहीं पकाया पहले, अच्छा नहीं लगता था मुझे पकाना, एंड कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, बट अब शौकिया बनाती हूँ। ऐसा लगता है कि यार कुछ है नहीं करने को, चलो कुछ तो करें, चलो कुछ खाना ही बनाते हैं, चलो कुछ तो सीखते हैं, यू नो। एक So with your fiance, you're baking a cake, है ना? Yeah. So I'm enjoying living normal life. Honestly, मेरे को ये नॉर्मल लाइफ का कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि नॉर्मल हूं मैं, बट ऐसा लगता है कि हर इंसान का कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। Yes. Yeah, and we all have some purposes. But I never understood this purpose कि किसी का ये पर्पस कैसे हो सकता है कि वो उठे और अपना ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल रखे, घर का काम करे और सो जाए। How is this purpose any valid? ज्यादा नॉर्मल लाइफ हो जाती है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये वो तो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे कैसे कोई जी सकता है कि उसके कोई सपने नहीं है और वो बस अपने बच्चों का ख्याल रख रही है और जाके सो रही है, यू नो, स्पॉट पे स्पेशली। तो मुझे लगता था यार बड़ा अजीब सा ये पर्पस है, ये पर्पस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बट नाउ टुडे आई एम एंजॉयिंग इट। आई थिंक वी ऑल हैड फॉरगॉटन टू बी नॉर्मल। वो ये जो रेस भाग रहे थे ना हम कुछ अचीव करने की, उसमें हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होना भूल गए थे। तो वो मुझे सब अब सीखने को मिल रहा है एंड अप्रिशिएट करने को मिल रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं ठीक से सांस ले सकती हूँ, मैं ठीक से चल फिर सकती हूँ, मेरे ऊपर एक छत है, अच्छी खासी छत है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं मेरे पास। अभी इंडस्ट्री में हमने इतने लोगों को खोया है, मतलब I just feel like, and not only industry, ये पिछले 3-4 महीने में मेरे कई दोस्तों ने कई अपने पेरेंट्स को खोया है, और वो सब चीजें अफेक्ट करती है मुझे। एंड आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल इन दिस मोमेंट। मैं ग्रेटफुल तो हमेशा थी, मैं इस मोमेंट ने मुझे और भी ज्यादा ग्रेटफुल बना दिया है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड कहीं ना कहीं हम सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर भी समझ में आ रहा है, दैट वी हैव टू कीप आवर होम्स, वी हैव टू टेक केयर। एब्सोल्युटली। वर्क फ्रॉम होम, अगर मैं वर्क फ्रॉम होम की बात करती हूँ शमा आपसे, तो एक एक्टर की जिंदगी में आप तो प्रोड्यूसर भी हो, है ना, इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज करते हो, एक फैशनिस्ता हो, जैसे मैंने कहा, डिजाइनर भी आप हो। तो एक तो ये पूछना चाहूंगी कि और क्या नया एक्सप्लोर करना चाहते हो लाइफ में, एंड देन वर्क फ्रॉम होम इज अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एग्जैक्टली राइट नाउ, मतलब प्रोडक्टिव लगता है घर पे रह के, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ करना चाहिए और? देखिए, कुछ करना चाहिए हमें, तो ये तो कंडीशनिंग है।
जो हमारे इतने सालों की कंडीशनिंग है, तो वो कंडीशनिंग तो अभी इतनी जल्दी नहीं जाने वाली है, क्योंकि इतने सालों से हमने सीखी है। हाँ. तो अब वो धीरे धीरे वो नया नॉर्मल बन रहा है ना। अब लग रहा है कि अरे मतलब बुरा नहीं है, घर पे बैठकर भी आदमी काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि एज एन एक्टर हम फिल्में कैसे बना सकते हैं, घर पे बैठकर बना सकते हैं, ऐसा नहीं बना सकते, छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं। सो दैट वाज क्वाइट एन एंटरटेनिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज मुझे लगा यार हम मैं ये नहीं कहूंगी कि स्विट्जरलैंड जाकर शूट करना की क्या जरूरत है, बिकॉज उसकी भी अपनी एक ब्यूटी है। देखिए आप, वो तो लार्जर देन लाइफ, तो आप घर में बैठ के आप नहीं दे सकते वैसा सिनेमा। पर ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के बहुत दूसरा काम है जो बहुत घर पे बैठ के हो सकता है, जो ऑफिस का काम है, जो नॉर्मल लोग हैं, जैसे आप अभी मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं अपने घर से, वो आप घर से कर सकती हैं। पर घर बैठ के मैंने एक नया शौक पाला है अभी, टिकटॉक बनाने का। I think I was about to ask कि इतने सारे फनी कॉमिक वीडियोस आप कर रहे हो, पत्नियों को पति को घर पे रखने का क्या in that song, I must tell you, मतलब ये कहाँ से आ रहे हैं सारे आइडियाज? तो देखिए ना, ऐसे घर बैठ के अपने आप ही आ रहे हैं सारे आइडियाज। अभी आई एम रियलाइजिंग अलोन within my own self how talented I am, because पहले तो लगता था ना मेकअप मैन होना चाहिए, हेयर ड्रेसर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। कुछ इतने सालों का नॉलेज, जब तक आपको खुद इस दिशा में नहीं फेंका जाता ना कि आपके पास और कोई चारा ही नहीं है सिवाय खुद करने के, तब तक आपको रियलाइज नहीं होता आप में क्या क्या टैलेंट है। तो अभी मैं हर एक, आई मीन यू नो, थैंक्स टू there is an app that where you can explore your talent as an artist, because other than that I don't see anything. या तो आप खुद ही एक मोनोलॉग बना के आप प्रेजेंट कर सकते, but that could have been boring. So you know, I don't know, maybe you can, maybe that you in future ऐसा कुछ आए जहाँ पर आप खुद बना के पोस्ट कर सकते हैं। बट अभी एक ये ऐप है जिसमें कॉमिकल चीजें भी हैं, गाने भी हैं, म्यूजिक भी है, सब चीज है, एंड इसमें I just want to act, and I'm acting, and it makes me feel alive, it makes me feel happy that I'm dancing, I'm acting, I'm shooting, so I feel like an actor. I feel like मेरा काम अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। It's all about training your mind that everything is okay. Whatever it takes to tell you that one must do that. I mean, obviously without hurting anybody else. But my whole idea is to just entertain people, entertain myself, keep myself busy. Exactly. So I keep doing these new things every day. And keeping yourself busy is very very important. Very important, very important. Seen those videos also, क्योंकि आजकल के वक्त में लोग रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम घर में कैद हैं चार दीवारी में, लेकिन आपने अपने वीडियोस में कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की भी कोशिश की है कि how to relax, है ना? I have tried to come up with content जहाँ पर लोगों को मैं थोड़ा educate भी कर सकूँ इस बीमारी के बारे में और इस pandemic के बारे में, और whatever mental situation they are going through, because see that's my only medium. I don't know of other medium, maybe on YouTube, but YouTube के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा editing ये सब लगता है, which is सोशल मीडिया पे इतना वो नहीं है। हाँ, मतलब वो इतना ज्यादा काम करना मुझे अभी तक आता नहीं है। But TikTok is like an easy thing that I can do, that I can manage myself. And I have my fiance, and he's such a sport that वो हर बार मैं जब भी उनको बोलती हूँ ऐसे कुछ करना है, sweetly he says okay. It's very pretty. अच्छा, अगर आपकी फिल्मों की बात करते हैं तो आपकी सबसे पहली 16 साल की उम्र में फिल्म आई थी प्रेम अगन, है ना? जी, एक्चुअली 16 भी नहीं, मैं 14 साल की थी उसमें। Oh my God, you were 14? I was 14, yes. Such an like early age. उसके बाद मन फिल्म में किया, देन आपने टेलीविजन में भी एंटर किया, एंड देन कई सारे टीवी सीरियल्स में पूजा मेहता का किरदार आपने किया ये मेरी जिंदगी में। वेल, आपसे जानना चाहूंगी, जितना हम जानते हैं आपके बारे में, मुंबई में सस्टेन करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा शमा को? बहुत ज्यादा। हम बहुत ही छोटे से एक स्मॉल टाउन के लोग हैं। वहां पर बहुत ही सादी जिंदगी लोग जीते हैं, छोटी छोटी टॉफीज खा के खुश रह जाते हैं बच्चे। बहुत ही सिंपल लाइफ है, जैसे कि जो नॉर्मल लाइफ जो मुझे बहुत अजीब लगती है, वो लाइफ वहां पर लोग हर कोई जीता है, वही नॉर्मल। हाँ, वही नॉर्मल, बिल्कुल। तो जब हम छोटे थे तब हमारे अब्बा ने हमारा जो शहर है मकराना वो छोड़ दिया और हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए। तो जब बॉम्बे शिफ्ट हो गए तो बहुत बड़ा शहर, इतने सारे लोग पहली बार देखने को मिले। और हम तो वैसे भी, मैंने बोर्डिंग में पढ़ाई की है, तो मैं वैसे भी बहुत ज्यादा सोशल नहीं थी, बिकॉज मेरा पूरा जो ग्रुप था वो बोर्डिंग का ही था, एंड ओनली अ फ्यू ऑफ अस वर देयर। सो मेरा शुरुआत से मेरी कंडीशनिंग ही वैसे रही है कि मैं बहुत ही ज्यादा सोशल नहीं हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ हैंडल कर सकती हूँ, बट ऐसे मुझे शौक नहीं है इतने सारे लोगों में घूमने का।
दोस्त बनाने का शौक है, पर मेरे बहुत कम दोस्त हैं। ऐसे सबसे दोस्ती है मेरी, ऐसे सबसे मैं खुश रहूंगी, मैं किसी से कभी बुरे बात नहीं करती अनलेस किसी ने मुझे बहुत ही परेशान किया हो तो। मगर उसके अलावा आई एम फ्रेंडली टू एवरीबॉडी एंड बट मेरे दोस्त जो हैं वो बहुत ही गिने चुने हैं। तो और मैं खुश हूँ उन्हीं में, बिकॉज वो मेरे सच्चे दोस्त हैं और बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से, इतने सालों की दोस्ती है, जिनसे 15-20 साल की मेरी दोस्ती है। और बहुत मुश्किल है आज के जमाने में सच्चे दोस्त मिलना और इतनी लंबी दोस्ती निभाना। और उन्होंने निभाए। हम लोगों ने एक दूसरे की वो जो दोस्ती के पैरामीटर्स होते हैं उस पर हम खरे उतरे हैं हर बार जब भी लाइफ ने हमारा एग्जाम लिया है। शमा की इतनी खूबसूरत हो आप, है ना, इतने प्रिटी हो, इतने टैलेंटेड हो, तो मुंबई में स्ट्रगल स्टार्टिंग में क्या फेस करना पड़ा? रिजेक्शंस मिले पहले स्टार्टिंग? बहुत सारे। मुझे तो कई बार रिजेक्शन इसलिए मिलता था कि मैं इतनी प्रिटी हूँ। मतलब मुझे लगता था कि बट इजंट इट गुड टू बी प्रिटी टू बी इन दिस लाइन, बट कई बार मुझे फिल्में लोग इसलिए नहीं देते आप बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। ओह माय गॉड। तो मुझे लगता था यार, मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब मुझे अपनी खूबसूरती से भी नफरत होने लगी थी कि इतना मतलब होती तो शायद काम मिल जाता। हाँ, थोड़ी कम होती तो शायद ये मुझे यहाँ कास्ट कर लेते नो। क्या आप नॉर्मल नहीं लगते हो, आप ऐसा लगते हो हूर पर ही कोई तो। अरे तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब कोई आपको देखे तो he or she would be hooked looking at you, so you're that pretty. Yeah, but I mean even when I was auditioning for ये मेरी लाइफ है, वो तो विपुल जी मुझे पर्सनली थोड़ा बहुत जानते थे और वो उनकी सेंसिबिलिटी बहुत अच्छी है इंसानों को लेके। विपुल डी शाह जिन्होंने वो शो प्रोड्यूस किया था, बहुत स्पिरिचुअल हैं वो। और मैं उनके शो में एक बार गई थी एज ए स्पेशल गेस्ट। कौन सा शो बनाते थे, किसमें कितना है दम, सोनू निगम साहब उसे होस्ट करते थे। तो हम एज सेलिब्रिटी गेस्ट वहां गए थे क्योंकि मैंने 1-2 फिल्में करी थी और वो मैं और सोनू सूद अपनी फिल्म करी थी शहीद भगत सिंह, तो हम उसके लिए वहां गए थे। तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई। उनको मेरी एनर्जी बहुत पसंद आई, उनको, उनकी वाइफ को, एंड दे वर लाइक रियली अडोरिंग मी फॉर दैट। तो उन्होंने बाद में मुझे बड़े सीरियल ऑफर किए और मैंने कहा नहीं सर, मैं अभी सीरियल नहीं करना चाहती हूँ, मुझे फिल्में करनी है। So then मैंने जब उन्होंने बड़ी फनी कहानी है, जब वो बाद में एक ऐसा दौर आया जब फिल्में अच्छी नहीं बनने लगी तो मैं सीरियल अच्छे बनने लगे, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं अब फिल्में नहीं करेंगे, अब हम सीरियल करेंगे। तो उन्होंने मुझे एक साउथ फिल्म के लिए फोन किया था। कि आज मैं एक फिल्म के लिए फोन करा। मैं कहा नहीं सर, मुझे फिल्म नहीं करनी, मुझे सीरियल करना है। तो उनके हाथ से फोन ही गिर गया। उन्होंने कहा कि तुम कैसी लड़की हो यार, तो मैं जब मतलब फिल्म के लिए फोन कर, तुम कहते सीरियल करना है, सीरियल के लिए तो एनीवे, तो जब मैं उसके लिए टेस्ट के लिए गई थी, मिलने के लिए सारे चैनल वालों से, तो चैनल वाले मुझे ऐसे देख रहे थे कि ये कैसे करेगी पूजा मेहता, हाउ कैन शी बी पूजा मेहता, इट्स इम्पॉसिबल। तो विपुल जी को जब उन्होंने कहा तो विपुल जी ने कहा डोंट वरी, जस्ट see her screen test, she's a very simple girl, she looks like this but she's actually at heart very simple girl and exactly what we need for this role. So लोग usually glamorize करते हैं अपनी हीरोइनों को, मुझे डी ग्लैमराइज किया गया था। मुझे सैलून में ले जाके मेरे बाल काले करा दिए, मेरी लेंसेज उतरवा दी, मेरा मेकअप उतार दिया, so ये सब हुआ है मेरे साथ। तो लाइफ हैज बीन थोड़ी नॉर्मल लगो। हाँ, ताकि मैं नॉर्मल लगूं, ताकि मैं मतलब थोड़ी गरीब सी लगूं। मेरे शक्ल पे गरीबी आती नहीं है। गरीब तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन गर्ल नेक्स्ट डोर लगो, है ना। हाँ, मतलब या लाइक इतनी फैशनेबल ना लगूं, बिकॉज मैं शुरू से ही बहुत फैशनेबल थी। So that way, so इसकी वजह से बहुत रिजेक्शन ज्यादा मुझे मिला है इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ ऑल्सो द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम। आई थिंक डिजिटल स्पेस में अगर आप लाइक अभी जो डिजिटल स्पेस काफी चल रहा है, वेब सीरीज एंड ऑल, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लाइक आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। मैं तो पहली वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स थी जिसने डिजिटल में, मतलब नामचीन एक्टर्स थी जिसने डिजिटल में शुरू किया। मेरी बात तो बहुत सारे लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे आ गए। What do you love about working on a web platform? What did you learn about? What I love is the script, the honesty of a script. It's not fake, it's quite real. It's about today's life. People are making different kind of subjects जो फिल्म में नहीं बना सकते because of various problems that exist, censor को लेके या इसको लेके उसको लेके, पता नहीं 1000 problems है। But on web you can make very realistic cinema. You can and it can be crisp, it can be short, it can be long. The length is not a problem. Yes. आप कोई भी लेंथ का कुछ भी बना सकते हैं, आप शॉर्ट फिल्म भी बना सकते हैं, आप फिल्म भी बना सकते हैं, आप वेब सीरीज भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। And this is a medium of actors, so I love it because I'm an actor. I have from time and again I have been proving myself as an actor more than anything else. So
फॉर एक्टर्स लाइक मी दिस इज अ ब्लेसिंग, बिकॉज हमको तो मतलब यही चाहिए कि कोई अच्छा इंटरेस्टिंग रोल मिले जिससे हम अपनी कला को बाहर प्रेजेंट कर सके, ग्रो कर सके एज एन आर्टिस्ट. सो आई थिंक वेब गिव्स अस दैट. अच्छा शमा, आपने जब आप मुंबई आए तब आपने सोचा कि आप एक्टिंग करोगे, आप मॉडलिंग में जाओगे, इस तरह का कुछ करोगे, या पहले से कभी था, या उससे पहले भी कुछ किया अलग? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत छोटी उम्र में मुंबई आ गई थी. आई वाज जस्ट 8 years old and we had to face a lot of crisis because of Bombay riots. And we had lost everything and I was the eldest child in the family. और मुझे लगता था कि अब मुझे पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं है, मुझे I want to help my father because I love my parents a lot and I being the eldest child of the family I always thought like कभी मुझे बस कुछ करना है. सो मेरा पूरा ध्यान सब चीजों से हटके बस इसी जगह लग गया. एंड माय फादर वांटेड मी टू बिकम एन एक्टर, शौकिया तौर पे, बिकॉज वो बनना चाहते थे और वो उनको उनके पिताजी ने कभी अलाउ नहीं किया या जाने नहीं दिया. तो उनको लगा कि तो उनको लगा कि मेरी बेटी सपना पूरा कर सकती है. एंड ऑल्सो बिकॉज आई वाज प्रीटी गुड एट स्कूल ड्रामाज में, मुझे हर बार मतलब पुश करके मेरे टीचर्स ढूंढ ढांड के लेके जाते थे. एंड दे टेल माय फादर कि ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और ये. सो ही वाज लाइक यार इसको शौक है इतना. एंड आई लव वाचिंग मूवीज. और मैं फिर वापस आकर, बिकॉज सबके यहाँ टीवी नहीं था और सब फिल्में नहीं देख सकते थे और हमारा केबल था, तो हमारे यहाँ बहुत, मेरे डैड की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर थी, तो वो हर नई नई फिल्म लाते थे और मैं पहले देखती थी उसको, और देख के फिर मैं सबको जाके नरेट करती थी वो स्टोरी विद डायलॉग, विद एक्शन, एवरीथिंग. सो आई वाज लाइक अ चलता फिरता मूवी थिएटर फॉर एवरीबॉडी. So my father saw all that and he thought, she loves to act and why not. जब वो यहाँ आए तो काफी उनकी फिल्म स्टार्स से उनकी मुलाकात हुई, बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से वो मिले. जब वो पार्टीज वगैरह में उन्हें बुलाया गया तो वो बड़े, कहते हैं ना कि इंडस्ट्री की चकाचौंध से वो एकदम इम्प्रेस हो गए. उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी में तो इट वाज लाइक अ हीरोइन बन सकती है. हाँ, like a fantasy for him also. Yeah, and then that's how he just pushed me to it. And जब मैंने शुरू किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे क्या बनना है. मैं इतनी छोटी सी तो थी. I mean, in that age, a child is not even, you don't know what you want to become. But this was the only thing I was really good at. One thing that I want to ask from you, what do you think actually helped you coming out of your depression or the problems you had in your body? Me. Only me. I don't think anybody else can help you. They all tried their level best. But first of all, whoever is going through depression or bipolar, any mental stress, I don't like to call it illness because it is not an illness. It is not. It's not. It is just something, sometimes in your life, कुछ ऐसी चीजें होती हैं. Sometimes क्या हर एक की जिंदगी में होती है. हर इंसान की सेंसिबिलिटी और डेप्थ ऑफ सेंसिबिलिटी एंड सेंसिटिविटी अलग होती है. तो जो ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, जो कि मैं थी, उन्हें ज्यादा लगता है जोर से, जो कोई भी चीजें होती है. अब हर एक इंसान बचपन से लेके बड़ा होता है, कई सारी चीजें आप उनसे गुजरते हैं और आपको पता भी नहीं होती है कि वो ही सारी चीजें आपको आप बनाती है. बिल्कुल बिल्कुल. आपके सारे बड़े से लेके छोटे सारे डिसीजंस, वो जो बचपन के आपने 1 से 7 बरस की जिंदगी जी है, उसकी वजह से आप सारे डिसीजन आज लेते हैं सबकॉन्शियसली, आपको पता भी नहीं है इस बारे में. yes. तो क्या है कि ये सारी चीजें मैंने अपनी थेरेपी के दौरान सीखी. जब मैं अपने डॉक्टर से ठीक हो रही थी, तो ये सारी चीजें, ये मामूली बात है. मतलब मुझे लगता है कि हर इंसान दुनिया में डिप्रेशन से जूझ रहा है. कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये डिप्रेशन है, कुछ लोगों की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि उन्हें ये डिप्रेशन वो हिट करे. तो आपको करना क्या है? सिंपल है. आपको वो चीजें करनी है जो आप में ये प्रेम वापस लेकर आए, जो आपको पसंद है बेसिकली, जो आप जिसको करने से आपको खुशी मिले. अनफॉर्चुनेट बात ये हो जाती है कि जब वहां उस स्टेट में रहते हैं ना, तो आपको वो भी करने का मन नहीं करता, बिकॉज आपको लगता है कि यार बस मैं चली जाऊं किसी तरह से, जैसे बिस्तर पे पड़े रहे या बेड पे. हाँ, वो सारी चीजें वो निकाल ले जाता है. तो इससे बड़ा डार्क फेज और कोई नहीं. लेकिन अगर आप इससे निकल गए ना, तो भाई आपको शत प्रणाम. मतलब मैं खुद को भी शत प्रणाम करती हूँ कि कैसे मुझ में इतनी ताकत थी, मुझे भी नहीं पता. 5 साल 4 साल उससे गुजरने के बाद, खुदकुशी की कोशिश करने के बाद अगर मैं वापस आई, तो हर कोई वापस आ सकता है भाई. ट्रू दैट. तो हमारे पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को इस लॉकडाउन के चलते क्या मैसेज देना चाहोगे? नवोदय, नवोदय टाइम्स, ये नवोदय विद्यालय मेरी स्कूल थी कुचामन सिटी में, तो मुझे बड़ा याद आ रहा है वहां का.
अच्छा शमा, मैं यही बताओ, स्कूल में क्रश भी था कोई? नहीं यार, मैं बहुत ही शर्मीली लड़की थी, मेरे को बिल्कुल भी, मैं किसी को आंख उठाकर नहीं देखती थी, लेकिन आई बिलीव लोगों को मुझ पे बहुत क्रश था। वही मुझे नहीं था किसी पे। I don't know, I think I was always very well dressed, very well behaved child, very responsible child, because I was the eldest in the family. तो बड़ों को तो वैसे ही मार पीट के सिखाया जाता ना कि रिस्पॉन्सिबल रहो। बड़े बच्चे ना पैम्पर्ड भी बहुत होते हैं। बहुत एब्सोल्युटली। पैम्परिंग तो मतलब उसके आप हद ही मत पूछे, मैं तो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड थी। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट मैं बहुत शर्मीली थी, बहुत किसी से बात नहीं, मैं लिटरली ऐसे चलती थी स्कूल में, मतलब लिटरली मैं किसी को देखती तक नहीं थी, और लड़कियां अगर मुझे बोले ना देखो वो देख रहा है, तो मैं कहती थी। कितने लड़के दीवाने थे मतलब शमा के? आई हैव नो आइडिया, एंड आई फ्रॉम माई चाइल्डहुड, लाइक मैं बहुत छोटी थी तब, मैं कुचामन नवोदय में पढ़ती थी, और तब तो मतलब ऐसा पता ही नहीं था कि कुछ सेक्सुअलिटी अभी बीच में उस वक्त जागी नहीं थी कि ये आए कि मतलब अरे कोई लड़का देख रहा है, मतलब वो अब लड़कियां बात करती थी तो थोड़ा अजीब लगता था कि क्या बात कर रही हैं, बिकॉज आई वाज स्टिल अ चाइल्ड। there were elderly girls over there, and then when I came to Bombay I had no girlfriends for longest time. I had no friends only, like very rare, कोई एक ही दुखी ऐसा फ्रेंड बनता था दूर दूर से, कभी ऐसा हैंग आउट नहीं किया। तो my first friend who I started hanging out with, who's still my best friend, became my best friend when I was 21 year old. So I had my first best friend when I was 21 year old. Can you believe that? No, I cannot. Yeah. So I had nobody who could teach me all these things, or who I could talk with. ये जो लड़कियों वाली टिपिकल बातें होती है ना, ये मेरे को आज भी नहीं आती है। I mean, it's very funny. I'm more like a guy. हुआ है बॉलीवुड में, हुआ है फैन मोमेंट, मतलब कौन से सुपरस्टार पे कभी ऐसा कोई? Oh, fan moment, yeah. I was crazy about मुमताज जी and श्रीदेवी जी. I was crazy, मतलब, बट वो भी मैं इतनी शर्मीली थी ना कि मेरा क्रेज में मैं दिखाती नहीं थी, वो अंदर था, वो बहुत ज्यादा था। तो हाँ, निकाल नहीं पाती थी। I was very very shy. तो अब मेरा सारा डर खत्म हो गया, अब तो मैं मुंह पे जाके बोल देती हूँ। Because I've also learned, see, टाइम का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ खत्म हो जाए मालूम नहीं। आप ही ले लें अपनी जान तो मालूम नहीं, दूसरा ले ले मालूम नहीं, पैंडेमिक आ जाए मालूम नहीं। तो आई हैव लर्न कि जो आपको मन में है ना वो बोल देना चाहिए, जिसको जैसा लगे वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं। आप अपना निकाल दो बाहर, जो भी अच्छे से है, अच्छे से बात करके बता दो किसी से। अगर मैं गुस्सा भी हूँ तो मैं बात करके बता देती हूँ लोगों को कि भाई आपने ऐसे किया, मुझे ठीक नहीं लगा, और मैं इमीडिएटली बताती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं थोड़े दिन रखूंगी, पहले मैं प्रोसेस करती हूँ कि भाई गुस्सा वाजिब है कि नहीं है, ऐसे तो नहीं आ रहा है मुझे फालतू में, तो मैं अपने सारे क्वेश्चन करने के बाद मुझे लगे कि नहीं गुस्सा मेरा वाजिब है, तब मैं जाकर एक अच्छा सा कॉन्वर्सेशन करती हूँ, एंड आई जस्ट लेट देम नो दिस इज फिनिश। सो नाउ व्हाट इज द मैसेज फॉर पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स व्यूअर्स अभी इस लॉकडाउन के चलते? बस यार खुश रहो यार, लाइफ बहुत छोटी है, मजे करो, कुछ ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सीरियसली लो जो भी लेना है, लेकिन सीरियसनेस मत आने दो। सीरियसली लो उसे, बट सीरियसनेस मत आना। खुश रहो, हंसते खेलते रहो, मजाक मस्ती करते रहो। देखो मजाक मस्ती से किसी का दिल ना दुखे, ऐसा मजाक भी ठीक नहीं है, लेकिन हंसते रहो, हंसते रहो और खुश हो। कुछ नहीं है लाइफ, ये सब चला आएगा, पैंडेमिक जो भी आएगा देखी जाएगी। या जस्ट दैट। बिल्कुल सही। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल मैसेज शमा एंड द ब्यूटीफुल इंटरव्यू। होप की टू मीट यू सून इन 1-to-1 इंटरव्यू। थैंक यू, आई वुड लव टू। थैंक यू सो मच। Thank you. Stay safe. Thank you, darling.